कहते हैं कि जो हम देख नहीं सकते वो सबसे खतरनाक होता है, और जब वो अंधेरे में छिपी हुई कोई आत्मा हो तो डर कई गुना बढ़ जाता है। आज की कहानी ऐसी ही स्त्री की है जिसका खौफ आज भी जिंदा है। हॉरर हनु टाउन। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदेरा की है। गांव की एक पुरानी हवेली में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां पर एक स्त्री की आत्मा भटकती थी जिसका इंतकाम अधूरा है। लोग कहते हैं कि अगर किसी ने रात के वक्त उस हवेली में जाने की कोशिश की तो वो जिंदा वापस नहीं लौटता। रवि, जो शहर से गांव आया था, वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने सोचा ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, मैं नहीं मानता इन चीजों को। एक रात दोस्तों के साथ दारू के नशे में उसने हवेली जाने की शर्त लगा दी। दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन रवि ने उसकी एक न सुनी और हवेली की तरफ बढ़ गया। रात का सन्नाटा था, हवाओं में सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही रवि ने देखा कि हवेली का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसे लगा शायद कोई और भी यहाँ आ चुका है। अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर अंधेरा था, बस एक पुरानी लालटेन एक कोने में जल रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी जो वक्त के साथ धुंधली हो चुकी थी। जैसे ही रवि एक कमरे में गया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो अचानक मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक एक धीमी सी हंसी की आवाज गूंजने लगी। रवि ने घबरा कर चारों तरफ देखा। तभी एक औरत की परछाई दिखी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और आंखों में गहरी शून्यता। वह हवा में तैरती हुई उसके पास आ रही थी। रवि के पसीने छूटने लगे। उसने तुरंत भागने की कोशिश की, पर पैर जैसे जमीन में धंस गए हैं और वो औरत उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसके होठों से धीमी सी आवाज निकली, तू भी मुझे धोखा देने आया है, जैसे बाकियों ने दिया। रवि कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखों में डर था, पर मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। सुबह होते ही गांव वालों ने उस हवेली के बाहर रवि को निर्जीव हालत में पाया। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो स्त्री, जिसका नाम सविता था, उसे उसके पति ने धोखा दिया और इसी हवेली में उसकी हत्या कर दी। तब से उसकी आत्मा यहीं पर भटक रही है, और जो भी इस हवेली में आता है वो उसे अपना शिकार बना लेती है। गांव वालों ने रवि को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया। उस रात के बाद कोई भी उस हवेली में नहीं गया। कहते हैं कि सविता का इंतकाम अभी भी पूरा नहीं हुआ। कभी कभी हम जिस डर को मजाक समझते हैं वो असल में हमारी जिंदगी का आखिरी सच बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही डरावनी सच्ची घटनाओं पर विश्वास करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कौन जाने अगली कहानी आपके शहर से हो, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।